गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम प्रियंका, योर कंप्यूटर टीचर। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप सब लोगों को वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब बारी है एक्सरसाइज करने की। तो आपको मैं मैचिंग, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको ये सब कुछ अपनी कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर भी हमारे पास हैं। हमें इन्हें कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इन क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कीज, कैप्स लॉक की एंड स्पेस बार की। हमने कीज़ के बारे में पढ़ा है हमारे चैप्टर में। तो यहाँ पर 2 की दे रखी हैं, एक कौन सी है, कैप्स लॉक की, और सेकंड है स्पेस बार की। हमें इनके फंक्शन को बताना है, ठीक है। तो आंसर हम लिखेंगे कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जो होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज्ड टू टाइप एनी वर्ड, लेटर और सेंटेंस इन अ कैपिटल। कैप्स लॉक की का यूज़ हम किस लिए करते हैं? तो हम किसी भी वर्ड को, लेटर को या किसी भी सेंटेंस को कैपिटल फॉर्मेट में लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड, स्पेस बार की। It is used to insert the space between two words. स्पेस बार की का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो किन्हीं भी 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए या गैप देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। और एक और बात, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि स्पेस बार की जो होती है हमारे कीबोर्ड की सबसे लार्जेस्ट की होती है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ माउस। अब हमें माउस के पार्ट्स का नाम बताना है, क्योंकि माउस में क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कितने पार्ट्स होते हैं। माउस हैज़ 3 पार्ट्स। माउस के पास 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट बटन, स्क्रॉल व्हील एंड राइट बटन, ठीक है। ये हम सब ने देखे भी हैं। नेक्स्ट, राइट एनी 2 स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, आपको यहाँ पर क्या पूछा है कि आपको कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस भी बतानी है और स्ट्रेंथ भी बतानी है। स्ट्रेंथ से मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि आप सब लोग, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आप सब लोग एक साथ कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, है ना। तो आप हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता है कुछ बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को साइंस अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको साइंस अच्छा लगता है, मान लो अगर आपको साइंस अच्छा लगता है तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, है ना। आप उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो। अब कुछ बच्चों को हो सकता है मैथ्स में डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो ये क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ को कम करता है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब हम समझ गए। स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारी पावर। तो अब कंप्यूटर की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे हम। स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्यूटर आर, फर्स्ट, कंप्यूटर आर वेरी फास्ट। कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। आप उससे कैलकुलेशन करने के लिए कितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स देंगे, कैलकुलेशन करने के लिए कितने भी डिफ़िकल्ट नंबर्स देंगे, डिजिट्स देंगे, तो वो क्या होंगे, आपको विद इन अ सेकेंड आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ। सेकेंड, कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एक्यूरेटली। कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को एक्यूरेट करता है, कभी भी वो गलत रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की स्ट्रेंथ हो गई। अब लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट, वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि लिमिटेशंस क्या है कि उसकी कुछ ऐसी वीकनेस होगी, है ना। वीकनेस कह सकते हैं हम एक तरीके से। तो पहला, वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो कंप्यूटर होता है वो किससे वर्क करता है, उसे पावर कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या वो वर्क कर पाएगा? नहीं ना। तो ये उसकी लिमिटेशन हो गई है। सेकेंड, कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर जो है खुद से नहीं सोच सकता है, ठीक है।
तो ये भी उसकी एक लिमिटेशंस हो गई। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसे नेक्स्ट पीरियड तक लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और जब भी आप लिख लें आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड करना, ठीक है।